छोटी बहन की सगाई का दिन था। मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ मायके पहुंची। घर में सब रिश्तेदार आ चुके थे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, माहौल कुछ अजीब सा लगा। लोग मुझ पर दया भरी नज़रों से देख रहे थे। जब मैं मम्मी और भाभी के पास गई तो सुना कि ताई जी कह रही थी, बेचारी मीरा ससुराल में बहुत दुखी है। वहाँ उसे अकेले सारा काम करना पड़ता है। पति भी ज़्यादा नहीं कमाते, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मोहताज रहती है। मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, जीजी, हमने तो अच्छे घर में शादी की थी, पर क्या पता था कि इसकी किस्मत में इतना दुख लिखा होगा। भाभी ने मम्मी को समझाया, मम्मी जी, आज छोटी की सगाई का दिन है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? इस खुशी के मौके पर ध्यान दीजिए। तभी भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी और वह चौंक गई। अरे दीदी, आप कब आई? दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बहुत देर कर दी आपने। सगाई का कार्यक्रम तो शुरू होने ही वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, ताई जी फिर बोल पड़े, अरे इसकी किस्मत हम लोगों जैसी कहाँ। पहले ससुराल का सारा काम निपटा कर आई होगी, तब यहाँ पहुँची है। तभी पापा अंदर आए और बोले, चलो कार्यक्रम शुरू करो, मुहूर्त निकल रहा है। सब बाहर चले गए, लेकिन लोग अब भी मुझे बेचारगी की नज़रों से देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। सगाई का कार्यक्रम खत्म हुआ। मेरी बहन और उसके मंगेतर मेरे पैर छूने आए। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी उसकी होने वाली सास, जो मेरे पीछे बैठी थी, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मीरा, मेरी बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। उसकी तो तकदीर बहुत बुलंद है। हमारा बेटा अच्छा कमाता है और हमारे घर में बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना। अब जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब स्कूल जाने लगा है, अब तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। उनकी बातें सुनकर दिल में अजीब सी टीस उठी। मैं अपने पति की ओर देखने लगी, लेकिन वो बिल्कुल भावहीन बैठे थे। मुझे पता था कि ये सारी बातें उनके कानों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी समझ रहे थे कि ये सब मेरी ही कही हुई बातों का नतीजा था। असल में मेरी आदत थी कि मैं छोटी छोटी बातों को तूल देने लगती थी। जब गुस्सा आता तो क्या बोल जाती, इसका अंदाज़ा भी नहीं रहता। शादी से पहले मम्मी पापा मेरी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें डर था कि मैं ससुराल में कैसे निभाऊंगी ससुराल की अच्छी ज़िंदगी, लेकिन मेरी गलत सोच। शादी के बाद मुझे अच्छा ससुराल मिला। ससुर जी नहीं थे, लेकिन सास बहुत समझदार थी। पति निमेश अपने कपड़ों की दुकान संभालते थे, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। ननद दिव्या भी हमेशा मेरे साथ रहती थी। घर में सब मिलजुल कर काम करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरी पुरानी आदतें नहीं बदली थी। एक बार मुझे मायके आना था। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा, बेटा, जाने से पहले खाना बना देना। बस मुझे ये बात बुरी लग गई। वहाँ तो चुप रही, लेकिन मायके पहुँचते ही शिकायत करने लगी, क्या ससुराल है मेरा, हर काम करवा लेते हैं। अब तो आने से पहले उनके लिए रोटियां भी सेक कर आओ। मम्मी पापा ने समझाया, बेटा, आखिर परिवार में सब मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन मैं अपनी ही जिद में थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बाहर की चाट पकौड़ी खाने का बहुत मन करता था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था और निमेश भी मुझसे सख्ती से कहते, घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। इस पर भी मैंने मायके में जाकर हंगामा मचा दिया। कैसा पति मिला है मुझे।
छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज कर रहा है। धीरे धीरे मायके में सबको लगने लगा कि मैं ससुराल में बहुत दुखी हूँ। पापा तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मम्मी को लगने लगा कि उनकी बेटी पर सच में जुल्म हो रहे हैं। अब जब सगाई के दौरान लोगों की बातें सुनी, तब समझ आया कि मेरी ही कही बातों ने मेरे ससुराल की छवि खराब कर दी थी। लोगों को मेरी सच्ची तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, बस वे मेरा मजाक बना रहे थे। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि अब बेवजह शिकायत नहीं करूँगी। मैंने निमेश से माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। अब जब भी कोई मेरे हाल पूछता है तो मेरा जवाब एक ही होता है, मेरा ससुराल है और मैं वहाँ खुश हूँ। मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं, किसी और को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।